ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सतलुज में समाई गाड़ी, 3 लोग लापता, 1 महिला की बची जान। चंबा में फिर फटा बादल, खतरे में गांव, दुकानें, घराट बहे। खाई में गिरा ट्रक, 2 की मौत। मंडियाली बोली, संस्कृति को बचाने को महामंथन, नई पीढ़ी को लोकगीत गाथाओं पर किया जाएगा जागरूक। 10 साल से बार बार बंद हो रहा मार्ग, अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं, लोगों में रोष। और अब खबरें विस्तार से। किन्नौर जिला के निचार उपमंडल के तहत जानी संपर्क मार्ग पर एक पिकअप सतलुज में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोग वाहन समेत सतलुज में समाये व 1 महिला घायल हो गई। यह गाड़ी टापरी जानी संपर्क मार्ग से सीधे नदी में जा गिरी। वाहन में ड्राइवर सहित सभी सवारियां जानी गांव के रहने वाले थे। सभी लोग वाहन सहित सतलुज नदी में जा गिरे, जिनका कोई पता नहीं चल पाया है। एक 55 वर्षीय महिला राजकुमारी छिटक कर झाड़ियों में गिर गई, जिसे बचाकर तुरंत जेएसडब्ल्यू अस्पताल शोल्टू भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम, जेएसडब्ल्यू कंपनी की क्यूआरटी, आपदा मित्र तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए। सतलुज नदी से वाहन निकालने के लिए सेना की भी मदद दी जा रही है। चंबा जिला की होली घाटी की ग्राम पंचायत चनहौता के ऊपरी हिस्से में आज फिर बादल फटा है। इसके चलते मछेतर नाले में बाढ़ आ गई और पूरे गांव को खतरा हो गया है। सैलाब में 2 दुकान और इसके भीतर रखा सारा सामान बह गया, जबकि 3 कमरे व स्टोर समेत 3 घराट बह गए हैं। आज सुबह 2:30 बजे के आसपास की घटना है। जोरदार धमाके के साथ नाले में आई बाढ़ से पूरा मछेतर गांव हिल गया, लिहाजा लोग घरों से भीतर निकलकर सड़क पर आ गए। नतीजतन लोगों को पूरी रात बच्चों के साथ सड़क पर ही गुजारनी पड़ी। वहीं मछेत्र पुल को भी यहां पर नुकसान पहुंचा है। बहरहाल सूचना मिलते ही तहसीलदार होली प्रकाश चंद, जिला परिषद सदस्य अनिल कुमार और पंचायत प्रधान मौके पर पहुंचे। साथ ही राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। छोड़ अंदर हो जा। बरमाणा थाना के तहत मलोखर क्षेत्र के चंबी घाट में ट्रक खाई में गिरने से चालक सहित 1 अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य संस्थान भेज दिया है। वहीं आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है ट्रक चालक प्रेमलाल अपने एक अन्य साथी के साथ अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था, लेकिन ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। देर रात यह सड़क हादसा हुआ है। देर रात हुए हादसे के दौरान स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए। जब स्थानीय लोगों ने खाई में जाकर देखा तो ट्रक के पास एक व्यक्ति बेहोश पड़ा था और एक व्यक्ति ट्रक के नीचे दबा हुआ था। ट्रक के नीचे दबे व्यक्ति की पहचान नीरज कुमार निवासी चांबी के रूप में हुई है। वहीं दूसरे व्यक्ति की पहचान प्रेमलाल चालक 35 के तौर पर हुई है। देखिए, पिछली रात को जो है हमारे पुलिस को एक सूचना मिली थी 108 से कि जुखाला से मलोखर सड़क है, वहाँ पर चांबी गांव के नीचे एक ट्रक जो गिर गया है, जिसमें 2 व्यक्ति थे। तो जिस सूचना पर जो पुलिस जो वहाँ तुरंत मौका पर पहुंची। मौका पर पाया गया कि इसमें एक व्यक्ति जो सड़क के आसपास गिरा था और दूसरा जो वो ट्रक के साथ ही नीचे ढांक में गिर चुका था। तो दोनों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचने पर जो डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया है। जो दोनों डेड बॉडी को जो शिफ्ट कर लिया गया है। तो जो चालक था उसके अगेंस्ट जो पुलिस थाना बरमाणा में मामला भी दर्ज कर लिया गया है।
लेकिन ये बड़े खेद का विषय है कि इसमें 2 लोगों की जो अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इसमें मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें अभी जारी है। मंडियाली लोक संस्कृति समाज सेवा ट्रस्ट मंडी द्वारा भाषा व संस्कृति अकादमी के सहयोग से संस्कृति सदन मंडी में मंडियाली बोली, लोक नृत्य व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मंडी की लुप्त होती बोली, लोकगीत, लोक गाथाएं और मुहावरे आदि को बचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी को मंडी की विलुप्त होती संस्कृति के बारे में जागरूक किया जा सके। आज के समय में मंडी के स्कूलों में कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो वहां पर लोकगीत के बजाय नए युग के गानों पर बच्चे प्रस्तुतियां देते हैं। कार्यक्रम में मंडी की बोली, लोकगीत, लोक गाथाएं और मुहावरे आदि को जीवित रखने के लिए स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने पर जोर दिया गया। नमस्कार, मैं रूपेश्वरी शर्मा जिला मंडी से संबंध रखती हूँ। मैंने अपनी मंडियाली को बचाने के लिए, मंडियाली की जितनी भी विधाएँ हैं उनको बचाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का नाम है मंडियाली लोक संस्कृति एवं जन सेवा मंच ट्रस्ट। तो इसका उद्देश्य यही है कि ये विलुप्त हो रही हमारी बोली और विलुप्त हो रहे हमारे लोकगीत, लोक गाथाएँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भोर गीत, जितनी भी तरह की विधाएँ मंडियाली में हैं, उन सबको एक तरह से उनका संचयन करने का मैंने बीड़ा उठाया और मैं कई वर्षों से इस काम को कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक मंच बनाया जाए। तो आज 27 जुलाई 2023 को मैं इस मंच का भी विधिवत ना तो कब का है, लेकिन इस मंच के तले एक आयोजन रख रही हूँ, जिसमें कुछ संगीत सदन के प्रशिक्षुओं द्वारा कुछ गीत संगीत का कार्यक्रम है, कवि गोष्ठी है जाने माने कवियों के द्वारा, और प्रसिद्ध कथक नृत्य दतेश पंडित के द्वारा यहाँ कथक प्रस्तुति है। और इसके साथ ही मेरी पुस्तक का लोकार्पण भी है, उसके ऊपर चर्चा भी है, और इसी के साथ अन्य कई चीज़ों का यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। नेशनल हाईवे 5 झांकड़ी के समीप बरौनी में अब तक बहाल नहीं हो पाया है। लोगों का आरोप है पिछले 10 वर्ष से बार बार इस स्थान पर मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। अब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। अवरुद्ध मार्ग के साथ हो रहे खनन और क्रशर को भी तुरंत बंद कराने की लोगों ने मांग उठाई है। रामपुर के झांकड़ी के समीप बरौनी में नेशनल हाईवे के लोगों के लिए बरसात के दौरान नासूर बनता जा रहा है। बार बार मार्ग अवरुद्ध होने से यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है अवरुद्ध मार्ग के साथ लंबे समय से खनन गतिविधियां भी चल रही हैं और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पर स्थायी विकल्प नहीं निकाला जा रहा है। मैं बीरबल कश्यप, मैं आज मीडिया के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि अभी हम यहाँ नेशनल हाईवे 05 में खड़े हैं। आप ये मंजर देख ही रहे होंगे, पिछले 10 साल से लगातार बरौनी खड्ड धंस रहा है और ये कई सालों से ऐसे धंसते आ रहा है। प्रशासन भी हमेशा मशीनें लगाते हैं, LNT लग रही, JCB लग रही है, दिन को लगाते रात को स्लाइड हो रहा है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सड़क तिब्बत रोड होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई प्रशासन परमानेंट कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं और इस तरह ही थोड़ा टेम्परेरी करते हैं, एक दिन में साफ़ करते फिर दूसरे दिन वैसे ही स्लाइड हो रहा है। और ये जैसे कुछ जो यहाँ पे मशीन लगी है, ये प्लांटेशन जो यहाँ पे अपना माइनिंग की मशीन है, जो इससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और सब शासन प्रशासन इसी रोड में चलते हैं, सब इसको अनदेखा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है और इससे में ज़्यादा कोई इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करना क्या है, वो कोई रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।